हेलो डियर स्टूडेंट, तो आप शुरू करें। क्या बोला है? थीटा पाई बाय टू से पाई। अच्छा, मतलब ये हो गया अपना सेकंड क्वाड्रेंट। कॉट थीटा इसलिए निगेटिव -1/√2 दिया है। देन द वैल्यू ऑफ साइन देखो, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, मतलब दो तरह के एंगल है। प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए कितना है? 15 थीटा/2, 8 थीटा। 7.5 माइनस 8 थीटा, 0.5 माइनस में आएगा, इसलिए साइन नेगेटिव से खुलेगा। तो उसको बाद में लिख दिया। जबकि कॉस वाले सीन में साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला है, तो कॉस ए माइनस बी खुलेगा। और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। और वैसे भी कॉस ए माइनस बी तो किसी को भी ए भी ले लो, तो मैंने तो बड़े को ही ले लिया, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। -θ/2 कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ -θ/2 कॉस थीटा/2। तो एनीवे ये cos θ/2 पॉजिटिव, ये नेगेटिव आएगा। अब बात ये है कि जो θ/2 है वो होगा π/4 से π/2। अब आप देखो π/4 से π/2 में सीन क्या बैठ रहा है कि साइन अपना होगा π/4 से π/2 में 1/√2 से 1। लेकिन कॉस क्या होगा π/4 से π/2 में? 0 से 1/√2। छोटा है। अगर कॉस छोटा है साइन बड़ा है, इसका मतलब ये नेगेटिव है, तो इसको हम रूट के अंदर नहीं डाल सकते। जैसे अगर ये पॉजिटिव होता तो इसका मतलब ये होता कि रूट ऑफ होल स्क्वायर का आंसर डायरेक्ट वही रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स कब होता है? जब एक्स पॉजिटिव हो। तो मैं नहीं डाला इसको इसी वजह से। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको कॉस थीटा में बदलने के लिए मेरे पास आइडेंटिटी याद आ रही है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस टू ए होता है डबल एंगल, है ना? फिर कॉस थीटा पता ही है हमें। तो इसमें हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो ऊपर नीचे कॉस θ/2 प्लस साइन θ/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर क्या बना? कॉस क्या, देखो कम जगह में कैसे करना है ये भी सीखते चलो, एग्जाम में कम स्पेस मिलता है आपको। कुछ स्टेप दिमाग में करने हैं आपको। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस टू ए, तो इस θ/2 का डबल हो गया, इसीलिए यहाँ पे कॉस थीटा आया है। आया समझ में? इसी वजह से आया है। अब देखो पता है क्या सीन बैठ रहा है। एक्चुअली कॉस थीटा तो हम डायरेक्टली लिख देंगे, क्योंकि अब अपने पास कॉट थीटा है ही है। कॉट थीटा कितना है? 20/परपेंडिकुलर 1/2√2। लोकेशन है अपने पास सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये आ गया 2√2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो हाइपोटेनस आ गया। तो अपने पास कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/3, लेकिन हम निगेटिव लेंगे बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट है। तो कॉस थीटा तो मैं -1/3 रखूंगा ही, जो यहाँ पे है। अब इसकी फील्डिंग करनी है। तो आप देखो ध्यान से, θ/2 पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि θ/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये ओवरऑल चीज पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले सकते हैं। मतलब क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल स्क्वायर। तो कॉस प्लस साइन होल स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो 1 2 साइन कॉस, साइन डबल थीटा। तो डबल ऑफ θ/2, तो इसलिए साइन थीटा आ गया, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन गया। इस वजह से ये आया है। आया समझ में? अब देखो ध्यान से, ये चीज आ गई। अब आपके पास ये कहानी बैठी है, इसकी तो वैल्यू सबकी पता है। भाई कॉस थीटा ये रहा, कितना है? 1/3 माइनस का आया था, लेकिन साइन थीटा प्लस में होगा, बिकॉज जो थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में साइन तो पॉजिटिव ही होता है। तो देखो ये चीज तो हम डायरेक्टली 2√2/3 लिख देंगे, तो वही लिखा 2√2/3। अब आप ये देखो कितनी मेहनत करने के बाद भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा एग्जाम में केयरफुल रहना। अब यहाँ पे क्या सीन बैठ रहा है कि देखो 3 यहाँ पे एलसीएम लेकर यहाँ बैठा दिया, ये वाला √3 निकलेगा। और ये इसको हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर वाले 3 को। तो इसका एक √3 का कट गया इस वाले से, 3 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे 3 और 2√2 देखो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है एक्चुअली, क्योंकि 3 को हम 1+3 लिख देंगे। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 स्क्वायर, और मतलब 1+2 लिख देंगे 3 को। और 2 को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक तरह से क्या बनेगा? √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू 1, क्योंकि 2√2 को हम 2√2 इंटू 1 लिख देंगे, तो √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो इसको मैंने √2 + 1 लिख दिया। अब रेशलाइज कर देंगे, तो ऊपर नीचे √2 - 1 से मल्टीप्लीकेशन। तो नीचे बन जाएगा √2 का स्क्वायर इंटू -1 तो 1। और ऊपर √2 - 1, लेकिन माइनस बैठा है बाहर, तो 1 - √2/3। क्योंकि माइनस बैठा था, जो √2 - 1 है वो 1 - √2 बन जाएगा। नीचे √3 एज इट इज है, और ये चीज 1 बन गई। तो ऑप्शन आ गया सी। ओके, थैंक यू।